नेगेटिव टर्मिनल को इससे जोड़ दूंगा। तो देखो ये जो प्लस साइन है, ये जो प्लस साइन है, इस प्लस साइन की वजह से आपका ये सिरा प्लस होगा। अब अगर बैटरी चार्ज Q सप्लाई कर रही है, कितना चार्ज सप्लाई कर रही है? Q चार्ज सप्लाई कर रही है, तो बेटा इस पॉइंट से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। आसानी के लिए हम मान लेते हैं कि इस पे Q1, इस पे Q2 और इस पर Q3, ये तीन चार्जेस सप्लाई हो गए। अब यहां पर प्लस Q1 आएगा और यहां पर माइनस Q1, यहां पर प्लस Q2 आएगा और यहां पर माइनस Q2, यहां पे प्लस Q3 आएगा और यहां पर माइनस Q3। ठीक, अब यही प्लस Q1 यहां से बढ़ता हुआ निकल जाएगा, यानी Q1 यहां भी, Q2 यहां पर और Q3 यहां पर, ये तीनों यहां से मिलेंगे। कितना चार्ज बैटरी दे रही थी? Q, पा कितना गई? फिर से Q। लेकिन बीच में क्या हुआ? बीच में आपने देखा कि ये चार्ज इस पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इस पॉइंट पे जाके फिर कलेक्ट हुआ। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो फिर अरेंजमेंट पैरेलल में आ जाएगा। पैरेलल अरेंजमेंट की आइडेंटिफिकेशन क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे तब तक अरेंजमेंट पैरेलल में रहेगा। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट पैरेलल में है। क्लियर हो गया? ठीक है, यानी क्यों। और एक चीज और, इसका पोटेंशियल हमने V माना, तो बच्चों ये बताओ इसकी पॉजिटिव प्लेट यहाँ के थ्रू इसको प्लस बनाए दे रही है, इसको प्लस बनाए दे रही है, इसको प्लस बनाए दे रही है, और इसकी निगेटिव प्लेट इसको निगेटिव, इसको निगेटिव, इसको निगेटिव, यानी जो पोटेंशियल बैटरी के इस एंड का है वही पोटेंशियल इन तीनों प्लेट्स का है, और जो पोटेंशियल बैटरी के इस एंड का है वही पोटेंशियल इन तीनों एंड का है। इसका मतलब पैरेलल अरेंजमेंट में कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल होता है। अगर ये पोटेंशियल V है तो फिर इसका भी पोटेंशियल V होगा, इसका भी पोटेंशियल V होगा और इसका भी पोटेंशियल V होगा। तो जैसे सीरीज अरेंजमेंट में चार्ज सेम, वैसे पैरेलल अरेंजमेंट में पोटेंशियल सेम। अब तीनों का चार्ज लिखो, तीनों का चार्ज लिखा जाएगा। चार्ज on capacitor of capacitance C1, इसकी वैल्यू होगी Q1 की वैल्यू होगी C1V। सिमिलरली चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2, Q2 की वैल्यू होगी C2V। चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C3, Q3 की वैल्यू होगी C3V। ठीक, अब मान लीजिए कि हमने इन तीनों को हटाकर इसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दिया। हमने इन तीनों को हटाकर इसकी जगह पर एक कैपेसिटर लगा दिया, तब क्या होगा? तब भी कहानी देख लीजिए आप। अब आपने एक कैपेसिटर लगाया है, सेम बैटरी है, यानी पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल अगर सेम है तो ये भी सेम ही होगा पोटेंशियल। अब इसको हम CP कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम CP कहेंगे। ये CP है। ठीक, और यहां से अगर चार्ज Q फ्लो कर रहा है तो प्लस Q इस पर, माइनस Q इस पर, और फिर ये नीचे उतर के आ गए। ठीक, तो अब अगर इसका चार्ज लिखा जाएगा तो Q इज इक्वल टू CP इंटू V लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, ठीक है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसका मतलब हम लिखेंगे CPV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो CPV के मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3। ये पैरेलल अरेंजमेंट में रिजल्टेंट आ गया। तो सीरीज अरेंजमेंट में चार्ज कैपेसिटर्स पे सेम होता है, पैरेलल अरेंजमेंट में पोटेंशियल सेम होता है, सीरीज अरेंजमेंट में ऑल्टरनेटिव कनेक्ट होती हैं प्लेट, और पैरेलल अरेंजमेंट में पॉजिटिव प्लेट एक साथ कनेक्ट होंगी और नेगेटिव प्लेट एक साथ कनेक्ट होंगी।
ये आपको तब बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा जब इस पर हम 4-6 आपके सामने सवाल करें। बिना सवाल के कोई बवाल अच्छा नहीं लगेगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे भी नोट कर लेंगे। क्योंकि बिना सवाल करे तो कोई समस्या का समाधान होना नहीं है। देखिए साहब, एक क्वेश्चन देखिए आप, बहुत शुरू से शुरू करूंगा। मान लीजिए आपके पास एक 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और एक 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। 2 कैपेसिटर है, इसको आपने एक 6 वोल्ट की बैटरी से लगा दिया है। ये फिगर बना हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी से। आपसे यहां जो पूछे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कि ये लाइव क्लास है बेटा, इसमें हमें कम में बहुत ज्यादा कराना होता है ना, क्योंकि आपकी भी एमबी खर्च हो रही होती है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। बहुत से तो इतने बड़े महान हैं कि अभी तक हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है। तो जो देख रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है, जो नहीं। आपसे पूछा गया है फाइंड नंबर 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक चीज। नंबर 2 फाइंड चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। ये 2 चीजें आपसे पूछेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एकदम आसान, ठीक। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। चलिए सर, तो गिवन क्या है आपके पास? C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड यानी एंड C2 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों सीरीज में आपको दिख रहे हैं। मान लीजिए कि आपने क्यू चार्ज सप्लाई करा, तो यही क्यू चार्ज तो इस पर जाएगा। क्यों बेटा, सब जगह क्यू ही चार्ज तो होगा। इसका मतलब ये सीरीज में है, तो आप जानते हैं 1/C सीरीज की वैल्यू आप लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2, यानी 1/CS की वैल्यू 1/2 प्लस 1/3 1 माइक्रोफैरड। इसको आप सॉल्व कीजिए। 1/CS इज इक्वल टू 3 और 2 का एलसीएम 6 1 माइक्रोफैरड। तो कैपेसिटर की वैल्यू CS की वैल्यू आ जाएगी 6/5 दैट इज 1.2 माइक्रोफैरड। ये पहला आंसर आ गया आपका 1.2 माइक्रोफैरड, ठीक। फिर आपसे पूछा गया फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। अब आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता कर लिया है, बैटरी का पोटेंशियल दिया हुआ है, तो चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी निकालने में आपको क्या समस्या आ जाएगी? आप लिखेंगे C सीरीज इंटू V। अब C सीरीज की वैल्यू कितनी है? 1.2 माइक्रोफैरड। 1.2 माइक्रोफैरड इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप किससे? बैटरी के वोल्टेज से, यानी 6 वोल्ट। क्या आंसर आ गया? 12×6 = 7.2 माइक्रो कूलम। हो गया। कितना आसान था ये सवाल। चलिए एक सवाल और करते हैं। अब देखिएगा, यही सवाल करेंगे जरा दूसरे स्टाइल में। ये देखिए, ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और ये 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, और इसको हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, ठीक। 6 वोल्ट की बैटरी से। क्वेश्चन हम समय बचाने के लिए यही क्वेश्चन दोनों के लिए, इधर के लिए भी है और इधर के लिए भी है, तीर बना दे रहे हैं, यानी यही 2 क्वेश्चन आपको इसके लिए भी दिया गया है। क्या दिया गया? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। अब देखिए क्या होता है। तो बेटा C1 और C2 की वैल्यू यहां भी वही है 2 माइक्रोफैरड और C2 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड। बात एकदम साफ है। तो लेकिन अब पैरेलल अरेंजमेंट है, तो CP की वैल्यू क्या हो जाएगी? C1 प्लस C2। इट इम्प्लाइड दैट C पैरेलल इज इक्वल टू 2 प्लस 3 माइक्रोफैरड। तो CP की वैल्यू हो गई 5 माइक्रोफैरड। देखिए फर्क दिख लीजिए,
इसमें क्या निकला 1.2 माइक्रोफैरेड और इसमें क्या निकला 5 माइक्रोफैरेड। यानी जब आप पैरेलल अरेंजमेंट करोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लार्जर देन द लार्जेस्ट होगा, और जब आप सीरीज अरेंजमेंट करोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट होगा। ठीक, अब ये आपने पैरेलल अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस निकाल लिया। दूसरी चीज आपको क्या निकालनी थी, चार्ज सप्लाइड। फिर से आप वही लिखोगे Q इज इक्वल टू CP इंटू वी। क्या लिखोगे, CP इंटू वी। ठीक है, CP की वैल्यू क्या है भाई, CP की वैल्यू है 5 माइक्रोफैरेड और कैपेसिटर की वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। ये क्या आ जाएगा आंसर 30 माइक्रोकूलम। फर्क देखिए आंसर का। ठीक है, सब कुछ सेम था, बस खाली हमने लगाने का तरीका बदल दिया। एक बार सीरीज अरेंजमेंट किया, एक बार पहले। अच्छा, इस पर एक सवाल और बना, बड़ी अच्छी बात है, वो भी याद आई तो मैं वो भी बताता चलूं। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इसका कितना हिस्सा ए के पास है और कितना हिस्सा ए के पास है, कैसे बताइए, है ना। घबराओ मत। अगर आपसे इसी में, ये तो 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड द चार्जेस ऑन C1 एंड C2। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नाक कितना भी बड़ा हो, बीन बजाने अगर आपको सही से आती है तो आप आराम से उसे कब्जन करेंगे। उसको काबू में करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बस यही है कि आप ईमानदारी से उसे टैकल करने की कोशिश करें। देखिए साहब, करना क्या होगा आपको, अब Q1 निकालना है। तो बच्चों देखो, इसमें ये जो Q है ये 2 हिस्सों में बटेगा, कोई शक नहीं है ना। लेकिन बेटा पैरेलल अरेंजमेंट है ना, तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं। तो इसका भी पोटेंशियल 6 वोल्ट और इसका भी पोटेंशियल 6 वोल्ट, दोनों का पोटेंशियल 6 वोल्ट हो गया। अब Q1 जब तुम्हें निकालना हो, क्या निकालना हो, Q1, तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q1। Q1 की वैल्यू होगी फार्मूला C1V और C1V, और Q2 की वैल्यू क्या होगी C2V। Q1V और इसकी वैल्यू होगी C1V, यानी इट इम्प्लाइड दैट Q1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी C1 अर्थात 2 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाई 6 वोल्ट, और Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी C2V। इट इम्प्लाइड दैट Q2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाई 6 वोल्ट। ठीक, ये आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन और हुए, तो इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन कराते हैं आपको। इसको आप वीडियो को पॉज करके इरेज कीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूं। अब एक क्वेश्चन जो 10th क्लास से ही आपके लिए दर्द बना हुआ था, उसे आज हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, ये एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, ये एक तीसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस भी C है। ठीक है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना, तीनों के तीनों सीरीज में। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, है ना। एक वायर हमने यहां से जोड़ा, लेकिन देखो इसमें कोई कैपेसिटर नहीं है। यू डोंट हैव एनी कैपेसिटर इन दैट, उसमें आपके पास कोई कैपेसिटर नहीं है। ऐसे ही एक वायर हमने यहां से यहां जोड़ दिया। ठीक है, तो जो 10th में रजिस्टर के लिए बताया जाता है कि भैया न इसमें कोई रजिस्टर है न इसमें कोई रजिस्टर है, तो ये दोनों वायर शॉर्ट सर्किट माने जाएंगे। जो भी करंट तुम सप्लाई करोगे वो करंट यहां से यहां तक ऐसे ही जाएगी, इसमें नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखो प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर का ही बनता है। अरे अब अगले चैप्टर में पूरी कहानी इसी पर है कि कंडक्टर से ही जन्म लेता है रेजिस्टेंस, कंडक्टर से ही जन्म लेता है कैपेसिटेंस। आप देख रहे हैं, वैसे ही कंडक्टर से ही जन्म लेगा इंडक्टेंस भी, वो आप आगे
देखोगे। लेकिन फिलहाल ये क्या बला है भाई, जब ये हमको दिख रहा है कि न इस ब्रांच में कोई कैपेसिटेंस न इस ब्रांच में कोई कैपेसिटेंस, तो फिर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में क्यों नहीं वो हम बताते हैं। इससे आप एक स्यूडो बैटरी लगाओ, मतलब है नहीं, हमने अपने लिए लगा ली है। ठीक, ये हमने लगा ली बैटरी। चलिए भाई, लग गई बैटरी। एक प्लस और एक माइनस टर्मिनल ध्यान से देखेंगे। ठीक, अब ये जो प्लस टर्मिनल है ये यहां से जाकर पहले इस हिस्से को प्लस करेगा, फिर यही इस हिस्से को प्लस करेगा, फिर यहां पर प्लस अपीयर होगा और यहां पर प्लस अपीयर होगा। बात समझ में आ रही? और ये वाला प्लस इसको प्लस कर देगा। ठीक, देख लो, एक इस प्लस से हमने कितनों को प्लस किया, एक ही स्टैंड पर इसको भी प्लस किया, इसको भी प्लस किया और इसको भी प्लस किया। वैसे इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार देखना, ध्यान से 2 बार देखना, तब ये समझ में आएगा। ये माइनस है, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, यानी ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस यहां से चलकर यहां आया, ये माइनस हुआ, इसको माइनस करेगा और इसको माइनस करेगा। बच्चों बताओ, अब ये सीरीज में है या पैरेलल में? भाई हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से एक कैपेसिटर की ये प्लेट, दूसरे कैपेसिटर की ये प्लेट और तीसरे कैपेसिटर की ये प्लेट जोड़ी है, एक कॉमन टर्मिनल से जोड़ी है ना। वैसे ही निगेटिव टर्मिनल से इस कैपेसिटर की ये प्लेट और इसकी ये प्लेट जोड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है। किसमें है बेटा? पैरेलल में। तो जब कैपेसिटर पैरेलल में हो जाते हैं तो फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्वेश्चन लिख देता हूं, अब क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया कि ये तीनों किसमें है? पैरेलल अरेंजमेंट में। और आप पैरेलल अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने में यार बिल्कुल नहीं घबराओगे, मुझे पता है कैसे निकाला जाता है, आपको पता है अच्छे से। Cp की वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब तीनों तो है C, आराम से आप इसकी वैल्यू 3C लिख देते, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन और देखो, ये सीरीज और पैरेलल का अरेंजमेंट, इसको याद रखना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही निकालने के लिए नहीं आता, इस पर एनर्जी का भी क्वेश्चन आता है, वो भी हम करा है, चिंता मत करो, अभी हम उसके भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे। पहले एनर्जी के बारे में बता दें, फिर हम और सारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस आपके लिए करते हैं। तो पहले हम एक और हेडिंग डाल देते हैं यहीं पर, इसी के तुरंत बाद, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है ना। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर। क्या होती है वो एनर्जी? द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर is the work done in charging the capacitor। कैपेसिटर को चार्ज करने में जो एनर्जी हमारी खर्च होती है उसी को हम वर्क डन कहते हैं। वही एनर्जी हमारी, वर्क डन जो खर्च होता है उसी को हम एनर्जी स्टोर कहते हैं। ठीक है, तो लिखो, consider a capacitor of capacitance C. Consider a capacitor of capacitance C. Given a charge Q. मान लेते हैं ये इनिशियल स्टेट, given a charge Q, then its potential, हमने चार्ज दिया है, देन इट्स पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल होगा
पोटेंशियल V की वैल्यू होगी Q अपॉन C। क्या वैल्यू होगी बेटा? Q अपॉन C। ठीक है। और सपोज we give an additional amount of charge dq to the capacitor। तो अब बेटा आपको मैं बता चुका हूं, जब कहीं पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है उसके बाद अगर आपको वर्क डन करना है तो फिर आपको उस पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। हम लिखेंगे देन वर्क डन, देन वर्क डन अगेंस्ट V। dW इज इक्वल टू V इंटू DQ। dW इज इक्वल टू V इंटू DQ, राइट। ये फार्मूला। अब बेटा ये क्वेश्चन आप वीडियो को पास करके पहले नोट कर लिएगा, इट इज अंडरस्टूड। अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं क्योंकि हमें इसको इस डेरिवेशन को आगे प्रोसीड करना, ठीक है। तो भैया V इंटू DQ आ गया है। अब V की वैल्यू डालो और लिखो नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन इन चार्जिंग कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू Q, बड़का वाला महला हो, ठीक है। तो W इंटीग्रेशन dW कहां से? 0 से कहां तक? Q तक। किसका? V इंटू DQ। तो बच्चों V की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है Q बाई C, तो हम 1 अपॉन C को बाहर लिख लेंगे और Q इंटू DQ कर देंगे। अब क्या आपको Q का इंटीग्रेशन नहीं याद है? X का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है। लिख दीजिए, ये क्या है? 1 अपॉन C टाइम्स Q स्क्वायर अपॉन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट Q, W की वैल्यू Q स्क्वायर अपॉन 2C, ठीक। दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क will be stored in the form of potential energy। ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, ठीक। दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो U का पहला फॉर्मूला Q स्क्वायर